देखिए, ये बहाली के नाम पर सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो भी बहाली की तैयारी भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, जोर दे करके हर विभाग के अंदर सारा व्यवस्था को बनाया था, और उस व्यवस्था को आज निकाल करके उप मुख्यमंत्री ढिंढोरा पीटने में लगे हैं। अरे बच्चे भी जन्म लेते हैं तो 9 महीना समय लगता है, आपका तो भी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और आपने बहाली कहां से शुरू कर दिया। नमस्कार, NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हमारे साथ। सर, लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। सर, आप लोगों ने आज गांधी जयंती के मौके पर जो है मौन व्रत धारण किया। सर, क्या कुछ? देखिए, गांधी जी के ये कर्म भूमि बिहार रहा है, और बिहार की धरती से गांधी जी के 7 पाप कर्म सपना को साकार करने के लिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा से लेकर सभी सरकारी दफ्तर और आवास पर लिखवाए। हमको लगा कि इस गांधी जी के सिद्धांत पर चलेंगे, बिहार का गौरव बढ़ेगा। लेकिन जिस कांग्रेस के विरोध में जेपी और गांधी जी का सिद्धांत रहा, आज वही जेपी जी के सिद्धांत के तिलांजलि देकर कांग्रेस के गोद में बैठ गए। गांधी जी का जो सिद्धांत विहीन राजनीति का था, आज उसको भी उतार करके अवसरवादिता की चरम पर पहुंच गए। अपराध और भ्रष्टाचार के गोद में जाके बैठ करके ये दोनों सिद्धांत की तिलांजलि दे दिए हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज मौन धारण करके उनका विरोध किया है। बिहार की जनता इनको सबक सिखाए। इनकी करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, और अपराधी और भ्रष्टाचारी की सरकार में बैठे लोग कभी सुशासन नहीं ला सकता। सर, बिहार के उद्योग मंत्री कह रहे हैं कि इन्वेस्टर मीट जो हुआ है वो सक्सेसफुल है, और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है, उनको हम चश्मा देंगे खरीद के। अपराधी और भ्रष्टाचारी जब सरकार में सम्मिलित हो तो निवेशक यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करेगा। 32 साल बड़े भाई छोटे भाई का समय हो गया। आज उनके गलत नीति के कारण कोई बिहार में प्रवेश नहीं कर रहा है। और नीतीश कुमार जी, बीजेपी ने एक वातावरण बनाया था निवेशक को आने का, लेकिन जब जब ऐसा वातावरण बना, आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज लगे, और आप आरजेडी के साथ बैठकर उन निवेशकों को रोक देते हैं। बिहार के प्रतिभा, बिहार के रोजगार के साथ, स्वरोजगार के साथ आप खिलवाड़ करने वाला सबसे बड़ा जिम्मेवार आप हैं। सर, अमित शाह बिहार आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है सर बीजेपी की? देश के गृह मंत्री जी हैं। बिहार के अंदर जिस तरह से भय का वातावरण, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का वातावरण है, सिद्धांत विहीन राजनीति चल रही है, तो उनका तो आना बिहार की जनता को कहीं न कहीं हिम्मत बढ़ा रहा है, और बिहार के लोग इन भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार से मुक्ति के लिए संगठित भी हो रहा है। अंतिम सवाल रहेगा सर, लगातार बिहार के शिक्षा अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहाली करेंगे, लेकिन बहाली नहीं हो रही है। सर, देखिए, ये बहाली के नाम पर सिर्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो भी बहाली की तैयारी भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, जोर दे करके हर विभाग के अंदर सारा व्यवस्था को बनाया था, और उस व्यवस्था को आज निकाल करके उप मुख्यमंत्री ढिंढोरा पीटने में लगे हैं। अरे बच्चे भी जन्म लेते हैं तो 9 महीना समय लगता है, आपका तो भी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और आपने बहाली कहां से शुरू कर दिया। ये पूर्व की तैयारी को अपने मत्थे श्रेय लेने का, और मुख्यमंत्री का तो करनी कथनी और उनका दोहरा चेहरा जो होता है आज पब्लिक भी देख रही है। बिल्कुल, आपने सुना, हमारे साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा थे। तमाम मुद्दे पे चर्चा की। जिस तरीके से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, उसको लेकर तमाम बातें की। उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। एक तरफ निवेशक जो है बिहार आना नहीं चाहते, इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। लगातार घटनाएं होती हैं, बालू माफियाओं का वर्चस्व भरा हुआ है। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से रोजगार की बात करते हैं, तो साफ साफ विजय कुमार सिन्हा का यह साफ कहना था कि जिस तरीके से वह दावा कर रहे हैं, उनका दावा सारा फेल है। हम जब सरकार में थे, एनडीए में थे, तो कहीं ना कहीं कार्य कर रहे थे और जल्द से जल्द बहाली करने की बात कह रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। वहीं अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर भी तमाम बातें कही है विजय कुमार सिन्हा ने। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।